अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस हफ्ते का रिसर्च वर्क लेकर बहुत खबरें हैं मेरे पास सुनाने को। छोटी छोटी करके सारी खबरें आपकी गोश गुजार करता हूँ ताकि आप अल्लाह ताला की इस नेमत को, जिसे हम लोग टाइम साइंस कहते हैं, वक्त एक बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। जब वक्त फेवर में होता है तो उसे हम फसले बहार कहते हैं। जब यही वक्त आपकी मुखालफत में जाता है या आपकी तवक्कुआत के बरक्स होता है तो वो फसलें ख़िज़ा कहलाता है। ये इस नेमत के दो पोर्शंस हैं। इस वक्त कैंसेरियन के लिए ये वक्त ज़िंदगी के कुछ शोबों में मुफीद है। पहला तो आपका रूलिंग प्लैनेट अभी पीर वाले दिन ही फुल मून, जिसे हम पूरा चांद कहते हैं, बड़ा रोमांटिक, बड़ा बरकत वाला एंड बड़ा क्रिएटिव टाइप का आपके 5वें घर में होगा। मैंने ये जो तीनों जुमले बोले, बरकत, क्रिएटिव एंड रोमांटिक, ये तीनों जुमले 5th हाउस में सादर होते हैं। 5वां घर मुआहदात का घर है, एग्रीमेंट्स, पेपर वर्क, और वहाँ पर फुल मून पहले 2-2.5 दिनों में आपको खैर और बरकत दे रहा है। अगर किसी भी तरह का कोई एग्रीमेंट किया जाएगा इस हफ्ते के आगाज़ पर तो वो मुस्बत रहेगा, बरकत वाला रहेगा। उसके रिवॉर्ड्स सिर्फ कारकर्दगी पर ही मबनी नहीं होंगे, उनमें कुछ स्पिरिचुअल बैकअप या स्पिरिचुअल सपोर्ट भी होगी। दूसरा, मून इज़ ऑलवेज representative of inner abilities, inner demands and inner emotions। जज्बात की इस कैफियत को उर्फ़ आम में रोमानवी ज़िंदगी का पहलू कहते हैं, और चांद का 5वें घर में होना रोमानवी कामयाबियों की वजह बनेगा। नाराज़गियों का ख़ात्मा होगा, प्लेजर्स आएंगे एंड कंप्लेन लेवल डाउन होगा। आपकी शिकायत आपके कंपेनियन से, आपकी शिकायत आपके अजीज़ व कारब से, आपकी शिकायत आपके लव वन से कम होंगी। ये चांद के फ़ायदे। मार्स आपके पहले घर में, इट इज़ पॉजिटिव। मार्स पहले घर में एनर्जी लेवल्स को बढ़ाएगा। मार्स पहले घर में आपकी फितरत को तक़वियत देगा, क्रिएटिव स्किल्स बढ़ाएगा, ऑर्गन परफॉर्मेंसेस इन्हेंसमेंट एक्सपेक्ट की जा सकती है। मार्स पहले घर में कुछ शॉर्टकट्स भी दे देगा, लेकिन मार्स पहले घर में क्राइम रेशो को भी बढ़ाएगा। जहन में कुछ इधर उधर की हरकतें पैदा हो सकती हैं। कच्ची एज वालों में ज़रा ज़्यादा होती हैं, मैच्योर लोग ज़रा कम ऐसी हरकतें करते हैं। तो बहरहाल मार्स का वहाँ होना, मैंने ये सारी तरतीब बता दी। इस क्राइम रेशो को या इस नेगेटिव इम्पैक्ट को, कि जिसमें कुछ लोग शॉर्टकट्स ढूंढें, कोई गैर कानूनी काम करें, कुछ रिलेशनशिप को चीट करें, इस वाले पहलू को रमज़ान की वजह से मैं बिल्कुल नापैद समझता हूँ। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा, बट क्योंकि वहाँ पर मार्स पहले घर में है तो मैंने पेशन गोई भी बता दी, लेकिन मुझे लगता है उसका इम्पैक्ट बहुत कम होगा। एक छोटी सी और समझने वाली खबर है, मैं उसे अजीब खबर कहूँगा, बुरी खबर नहीं कहूँगा। 21 तारीख को सूरज आपके 12वें घर में चला जाएगा, 11वें घर से निकल जाएगा, एंड उसी 21 तारीख को मरकरी भी आपके 12वें घर में आ जाएगा। 12वां घर गुरूब हालत है, कमज़ोर हालत है। सूरज अगर 12वें घर में हो तो आपको फ़ैसला करने में हेजिटेशंस होंगी, लोग भी आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे और आपके फ़ैसलों को भी कोई बड़ी अहमियत नहीं दी जाएगी। लेकिन ये ख़राबी सिर्फ फ़ैसलों की हद तक है, परफॉर्मेंस में नहीं है। परफॉर्मेंस आप करते जाइए, आपकी परफॉर्मेंसेस लोग ना एक्सेप्ट करें, लोग ना रिकमेंड करें, लोग ना अप्रिशिएट करें, बट आपकी परफॉर्मेंस आपको रिवॉर्ड ज़रूर देगी। तो एक्सेप्टेंस, एप्रिसिएशन आपका दिल का कोई मामला है जिसमें आपको कुछ खुशी मिल जाएगी, लेकिन मटीरियल डिज़ास्टर नहीं आएगा। तो सूरज के 12वें घर में होने की वजह से आपको फ़ैसला करने में दिक्कत आ सकती है, लीडरशिप क्वालिटीज़ में कमी आ सकती है, पॉपुलैरिटी लेवल थोड़ा सा डाउन हो सकता है, या किसी हद तक थोड़ी मुखालफत का भी सामना करना पड़ सकता है। मरकरी भी 12वें घर में है तो जहनी जरखेज़ी में भी ज़िग-ज़ैग आएगा, कुछ डिट्रैक्टनेस, फोकसिंग स्किल्स का कम होना, गम का ज़रा हावी होना, दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। बट जो स्ट्रॉन्ग कैंसेरियंस हैं, जिन्होंने अपने अच्छे वक्त में अपने इमोशंस को नज़्म व ज़ब्त के साथ भरपूर बना लिया है, ख़जाने हैं उनके पास अपने जज्बाती कैफियत के, तो ये 2 सितारे जो 40-45 दिन के लिए आपको फ्यूल नहीं देंगे, इससे आपको कोई मेजर डैमेज नहीं आएगा। ऊपर से रमज़ान भी चल रहा है, रमज़ान की वजह से जो खैर और बरक़ात हैं, जो एक स्पिरिचुअल सपोर्ट है, वो बहरहाल आपके पास मौजूद है। एंड मैंने ये बात अपनी वीडियोस में 12 दफ़ा कही है कि कैंसेरियन वो फास्ट मोस्ट नेचर है जो सबसे तेज़ी से रूहानियत की डगर पर अपना सफ़र तय कर सकती है। एहसास इनमें बहुत है, कुर्बानी देने का जज्बा इनमें बहुत है, जज्बाती कैफियत की वजह से रूह की जो ताकत है वो भी इनमें बहुत होती है। बहरहाल या अगर आप रूह की ताज़ीन व आराइश के लिए, स्पिरिचुअल स्किल्स के लिए रमज़ान की सातों को कैश करेंगे तो मुझे लगता है कि सन और मरकरी वीक हो जाने के बावजूद आपको कोई नुकसान नहीं होगा। पॉजिटिव न्यूज़ क्या है कि 11th हाउस में यूरेनस और वीनस है। पिछले हफ्ते वीनस 16 तारीख को आ गया था। ये सडन गेंस देगा,
इसकी वजह से किसी दोस्त की तरफ से आपको कुछ ऑफ़र्स हो सकती हैं, कुछ गेट टुगेदर्स में इजाफा हो सकता है, अजीज़ व अकारब आपके दुख सुख में साथ देंगे, इज्तिमाई कोशिशें बढ़ेंगी। ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं वीनस की वजह से। और 11वें घर में यूरेनस 7 साल रहेगा, ये भी आपको कुछ मौके बढ़ा कर देगा, लोग आपकी तरफ मुतवज्जे रहेंगे। तो अब इसको सम अप करते हैं। ये टेक्निकल न्यूज़ थी, वीनस क्या करता है, मरकरी क्या करता है, सन क्या करता है। कॉमन जो पर्सनालिटीज़ हैं या जो न्यू हैं इस चैनल पर वो समझ नहीं पाते, वो फिर भी नीचे कमेंट्स में लिखते हैं स्टूडेंट्स के लिए कैसा होगा, शादी के लिए कैसा होगा, एंड सेहत के लिए कैसा होगा, फ्यूचर में कैसा रहेगा। तो ये एक हफ्ते का ओवरव्यू है। सूरज इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर डिसीजंस। का मतलब है ज़िंदगी के कई शोबों में आप डिसाइसिव नहीं रह पाएंगे, उसमें चाहे आप स्टूडेंट्स हैं, बिजनेसमैन हैं, कुछ ग्रे एरियाज़ रहेगा, आज करेंगे कल करें वाले कैफियत रहेगी। वीनस अच्छी पोजीशन पर है, शादी के लिए अच्छा हो गया। तो जो बहन बेटियां अपने रिश्ते की मुंतज़िर हैं, उम्मीद करता हूं कि वीनस की ये सपोर्ट जो इतने भी 30 दिन या 35 दिन आपको मुयस्सर रही, इस वीनस सीज़न में तवक्कुआत के मुताबिक रिश्तेदारी होने के चांस बने हुए। यूरेनस की अच्छी जगह पर होने की वजह से जो स्किल्ड कैंसेरियंस हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ हासिल करते, मौके, उनको ये इशू नहीं रहेगा कि मुझे मौका नहीं मिल रहा अपनी ज़िंदगी को कामयाब करने का, तो मौके आपको मिलते रहेंगे। फुल मून आपके 5वें घर में होने की वजह से क्रिएटिविटी बढ़ेगी, रोमांस में सक्सेसेस होंगी। वीनस भी आपकी अच्छी पोजीशन पर 2 सितारे हो गए आपके इस एक सेक्टर को रोशन करने के लिए। लुत्फ़अंदोज़ी, ब्यूटी लविंग नेचर ये भी बढ़ेगा। तो इस तरह के ज़िंदगी के जो फैसले वो भी अच्छे रहेंगे। मार्स पहले घर में एनर्जीज़ देगा, एंड मार्स फर्स्ट हाउस में फितरत को प्लस करेगा, थोड़ा क्राइम रेशो भी बढ़ाएगा। तो ये चीज़ें इस अंदाज से चल रही हैं, तो आपको अपना आप अच्छा लगेगा, आप अपने ऊपर टाइम सर्व कर सकेंगे। ये भी फितरत की क्वालिटीज़ में से एक क्वालिटी है, तो इससे फ्लरिश होंगे आप। एप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, इसलिए लोगों की तरफ ज़्यादा तवज्जो ना दें, अगर दे दें तो उनकी मेहरबानी, ना दें तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, रिवॉर्ड लेवल कम नहीं होगा। सैटर्न रेट्रोग्रेड चल रहा है 7वें घर में, जुपिटर रेट्रोग्रेड 6ठे घर में। थोड़ी ऐसी परेशानी रहेगी जो किस्मतन हमें सहूलियात मिलती हैं वो फ़िलहाल मुयस्सर नहीं है। रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर की वजह से वो रिवॉर्ड्स को कुछ इन्हेंस करता है, अब कर नहीं रहा, 4 महीने तक रुका रहेगा। ये भी अल्लाह ताला की तरफ से ही, वो अल्लाह की ही एक मखलूक है जुपिटर, अल्लाह ताला का ही हुक्म है कि अब वो उल्टी दशा में चल रहा है, तो हमें उसके साथ एडजस्ट होना है। उस एडजस्टमेंट में अगर आपके पास कोई और रेमेडी है तो वो परफॉर्म कर लीजिए, लेकिन बीइंग अ प्रोफेशनल मेरे पास जो रेमेडी है वो ये है कि सूरह यासीन की 2nd लास्ट आयत को अब 13 दफ़ा की बजाय 26 टाइम्स पढ़ा जाए, मिड ऑफ रमज़ान से सो ऑन एंड तक। और सूरह शम्स को एक दिन में 1 दफ़ा की बजाय अब 2 दफ़ा या उससे ज़्यादा दफ़ा पढ़ा जाए। और अपना बर्थ स्टोन रूबी, श्योरली रूबी पहना जाए, ताकि आर्टिफिशियली इतना फ्यूल हमें मिलता रहे, इतनी रेडिएशंस हमें मिलती रहें, जितनी रेडिएशन से हमारे मामला जो हैं वो सीधे अंदाज से चलते रहें, उनमें रेजिस्टेंसेस ना आए। तो स्टोन अपना रोल अदा कर देगा। अगर आप 25 साल से 40 साल की एज के हैं तो आपके लिए 8 कैरेट रूबी इनफ रहेगा, अगर अच्छी क्वालिटी का है। अगर लो क्वालिटी का है तो 10-12 कैरेट की तरफ भी जा सकते हैं, जितना आप अफोर्ड कर सकें। रेड कलर इज़ योर लकी कलर, एज़ यू नो, बहुत अच्छा रहता है अपनी पहनावे का। कोई एक एरिया, टाई, कोई रुमाल, कोई कफलिंग, आपको रेड पहनने चाहिए, उससे आपको मुफीद होगा, फ़ायदा होगा, मेंटल प्रेजेंस मौजूद रहेगी, लक फैक्टर भी मिलेगा, नज़र से भी बचेंगे। 2 के डिजिट को भी मद्देनज़र रखें, ये भी आपका लकी है। अगर किसी का 2 लकी हो तो उसका 11 भी लकी होता है और उसका 20 भी लकी होता है। एक महीने की 2 तारीखें, 2, 11 और 20 तारीखें, 3 तारीखें आपके लिए लकी होंगी, चाहे ये कमरी हो चाहे शमसी, दोनों सूरतों में आपको फ़ायदा देंगी। पीर का दिन आपका लकी है। अगर पीर को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के दरमियान कोई काम किया जाए, मीटिंग्स की जाए, वो भी अच्छा रहेगा। वो 7 घड़ियाँ भी आपके लिए, रमज़ान की तो हर ही घड़ी 7 है, बट 11 से 2 बजे की घड़ियाँ ज़्यादा सपोर्टिव होती हैं। मीटिंग अगर उस दौरान रखी जाए तो अच्छा रहता है। ये ओवरव्यू था 1 वीक का, इसमें मैंने कुछ स्टार्स के बारे में आपको बता दिया, लेकिन ये सारे ही दुनिया में जो कैंसेरियन है उसके लिहाज से इंडिविजुअल, अगर किसी में कुछ अपग्रेडिंग एबिलिटीज़ है, कुछ में डाउनग्रेड हैं, वो अच्छे कैंसेरियन नहीं बन पाए या कोई बहुत अच्छे कैंसेरियन बन गए हैं, उन्हें अपनी सलाहियतों के एतबार से जो सक्सेसेस मिलेंगी उसको जजमेंट करने के लिए आपको अपने इंडिविजुअल जायचे की तरफ जाना चाहिए। और उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप वहाँ पर रब्ता करेंगे तो वो आपको पूरा प्रोसीजर समझा देंगे। बट मैं हमेशा ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जनरल फोरम्स नहीं हैं, वो पेड फोरम्स हैं। जब आप उन पर रब्ता करेंगे तो आपको वो सारा प्रोसीजर पता चल जाएगा। आखिरी बात, हमेशा ही आपसे कहता हूँ,
तो मैं अपने तौर पर जो बेहतरीन ख़बरें अपनी रिसर्च से, अपने हार्ड वर्क से आपकी खिदमत में ला सकता हूँ, मैंने ला दी। अब मेरा आपसे दरख्वास्त ये है कि जब इन ख़बरों से आप ज़िंदगी में वक्त की साइंस से कुछ भी फ़ायदा उठाएं तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। ये दुआएं मेरी दुनिया और आखिरत दोनों की प्रॉपर्टी है। वीडियो को लंबा नहीं करते, वीडियो ख़त्म करते हैं। अगले हफ्ते नई वीडियो के साथ, नई रिसर्चेस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जाते जाते चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह ने के बाद।